हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से हम एक नई मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं सीटेट 2021 के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 15 एमसीक्यूज़ को, जहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो का फॉर्मेट क्या होगा। आपके पास आंसर करने के लिए हर एक क्वेश्चन का 10 सेकंड का टाइम होगा, जहां पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ डैश, यानी कि लॉरेंस कोलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें किसके सिद्धांत के लिए जाना जाता था। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और जिन्हें जाना जाता है अपनी थ्योरी के लिए, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। कौन सी है वो थ्योरी? इनमें से ऑप्शन डी, स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास के चरण। सबसे पहले लॉरेंस कोलबर्ग का टाइम पीरियड कब से कब तक का रहा? 25 अक्टूबर 1927 से 19 जनवरी 1987 तक, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और जिन्हें जाना जाता है अपनी थ्योरी से। और वो थ्योरी कौन सी है? स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। देन इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, whose theory was focused on the physical and mental development of children, यानी कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर किसका सिद्धांत केंद्रित था। इनमें से वो थ्योरी है जिसका बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर सिद्धांत केंद्रित था, वो है ऑप्शन सी, गेजल मैचुरेशन थ्योरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पर है, दी मैचुरेशनल थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर गीजल इन डैश। मैचुरेशनल थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर आर्नोल्ड गीजल द्वारा। कब? इनमें से ऑप्शन सी, 1925 को। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हुज थ्योरी स्टेट्स दैट चिल्ड्रन क्वाइट सिंपली थिंक डिफरेंटली देन अडल्ट्स, यानी कि किसके सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चे काफ़ी सरल वयस्कों की तुलना में अलग तरह से सोचते हैं। ये कहा गया है ऑप्शन डी, पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी में। इस सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चे काफ़ी सरल वयस्कों की तुलना में अलग तरह से सोचते हैं। एसेंशली जो है, यानी कि मुख्य तौर पर ये थ्योरी डिवाइड करती है चाइल्ड लाइफ को 4 सेपरेट कैटेगरीज में या फिर स्टेजेस में। और वो 4 स्टेजेस कौन से हैं या फिर कैटेगरीज कौन सी हैं? नंबर 1 है दी सेंसोरी मोटर, देन उसके बाद प्री ऑपरेशनल, नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। ये थ्योरी डिवाइड करती है चाइल्ड लाइफ को 4 सेपरेट कैटेगरीज में या फिर स्टेजेस में। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, हु वॉज द फेमस कॉइनर ऑफ द पॉपुलर फ्रेज आइडेंटिटी क्राइसिस। वो फेमस कॉइनर हैं जिन्होंने पॉपुलर फ्रेज दिया है आइडेंटिटी क्राइसिस का। इनमें से ऑप्शन बी, एरिक एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है, हु प्रपोज्ड द 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, यानी कि मनोसामाजिक विकास के 8 चरणों का प्रस्ताव किसने रखा। एट स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट का प्रस्ताव रखा इनमें से ऑप्शन डी, एरिक एरिक्सन ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉरेंस कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट
constitute an adaptation of a psychological theory originally conceived by the डैश, यानी कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का मूल रूप से एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का अनुकूलन है जिसकी कल्पना मूल रूप से डैश ने की थी। लॉरेंस कोलबर्ग का स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जो कि मूल रूप से एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का अनुकूलन है, अडेप्टेशन है, जिसकी कल्पना मूल रूप से किसने की थी? ऑप्शन डी, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जीन पियाजे द्वारा इसकी मूल रूप से कल्पना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु गेव द साइकोडायनेमिक थियोरेटिकल अप्रोच, यानी कि मनोवेगीय सिद्धांतिक दृष्टिकोण किसने दिया? इनमें से वो दिया गया था ऑप्शन बी, सिगमंड फ्रॉयड द्वारा। कौन सा दृष्टिकोण? साइकोडायनामिक थियोरेटिकल अप्रोच, जहाँ पर सिगमंड फ्रॉयड के साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में अनकॉन्शियस माइंड को डिफाइन किया गया है रिजर्वर के रूप में, जलाशय के रूप में, जो रिजर्वर है किसका? फीलिंग्स का, थॉट्स का, और जिसका यानी कि जो तीव्र इच्छाएं होती हैं उनका, और मेमोरीज का, जो आउटसाइड होती हैं कॉन्शियस अवेयरनेस की। इसके अलावा जो बिहेवियर है वो कंट्रोल किया जाता है अनकॉन्शियस अर्जिस द्वारा, और साथ ही साथ 3 कंपोनेंट्स भी हैं माइंड के, कौन से? इद, ईगो और सुपर ईगो। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BALA? BALA का फुल फॉर्म है ऑप्शन सी, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, जो कि एक इनोवेशन है जो हेल्प करता है इंडिया के स्कूल्स को बनाने में और ज़्यादा चाइल्ड फ्रेंडली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्ग्राफिया इज ए लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स डैश एबिलिटीज़, यानी कि डिस्ग्राफिया एक सीखने की विकलांगता है जो डैश क्षमताओं को प्रभावित करती है। डिस्ग्राफिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो अफेक्ट करती है कौन सी एबिलिटीज़ को? इनमें से ऑप्शन डी, राइटिंग एबिलिटीज़ को इफ़ेक्ट करती है, यानी कि लिखने की एबिलिटीज़ को, क्षमताओं को प्रभावित करती है डिस्ग्राफिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1912? इंटेलिजेंस क्वेश्चन का पहली बार 1912 में कॉन्सेप्ट दिया गया था, इनमें से ऑप्शन सी, जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दी वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय डैश, यानी कि चेचक के टीके की खोज डैश द्वारा की गई थी। इनमें से ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर द्वारा वैक्सीन की खोज की गई थी। कौन से वैक्सीन था? स्मॉल पॉक्स के लिए। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई थी एडवर्ड जेनर द्वारा 1796 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, रेड डाटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ डैश, यानी कि रेड डाटा बुक में डैश का रिकॉर्ड होता है। रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड होता है, इनमें से ऑप्शन है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का, यानी कि जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनका रिकॉर्ड किस में होता है? रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक जो रिकॉर्ड रखती है सभी इंडेंजर्ड एनिमल्स का, प्लांट्स का और स्पीसीज़ का, और इसमें शामिल हैं वो स्पीसीज़ जो खतरे में हैं या फिर एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, यानी कि विलुप्त होने के खतरे में हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है, हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडिया, यानी कि भारत का वर्णन करने के लिए अनेकता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा?
ये वाक्यांश गढ़ा था ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सा फ्रेज था? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जहाँ पर इन्होंने इंडिया को डिस्क्राइब किया है। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के और लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और इसके अलावा इन्होंने इस टॉपिक पर विस्तार से लिखा है अपने वर्क में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 डैश इज ऑल्सो कॉल्ड रीडिंग डिसेबिलिटी। इनमें से रीडिंग डिसेबिलिटी कहा जाता है ऑप्शन डी डिसलेक्सिया को। डिसलेक्सिया क्या है? एक लर्निंग डिसऑर्डर है, यानी कि सीखने का एक विकार है जिसमें डिफ़िकल्टी आती है रीडिंग में, यानी कि पढ़ने में डिफ़िकल्टी आती है। और किस वजह से? जहाँ पर जो स्पीच साउंड्स होती हैं, इसके अलावा लेटर और वर्ड्स को डिकोड करने में प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। और अगर आप इन MCQs की फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहते हैं तो आप अपने टेलीग्राम में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। देन उसके बाद आप चैनल पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और भी नई वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।